तो अब हम पढ़ेंगे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी भारत का विदेशी व्यापार आज़ादी के समय कैसा था। वॉल्यूम ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड वाज मॉडरेट, composition of trade pointed to a stagnant and backward economy, direction of trade was not so diversified। तो इसे अगर हम कहें तो भारत के विदेशी व्यापार की मात्रा स्थिर और पिछड़ी अर्थव्यवस्था की ओर इशारा करते हुए व्यापार की मध्यम संरचना थी। तो हमारी अर्थव्यवस्था इतनी स्थिर और पिछड़ी हुई क्यों थी? क्योंकि बड़े पैमाने पर कच्चे माल का निर्यात किया गया था और तैयार माल आयात किया गया था। और डायरेक्शन ऑफ ट्रेड की बात करें, यानी व्यापार की दिशा इतनी विविधतापूर्ण नहीं थी, क्योंकि ये काफ़ी हद तक संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद ग्रेट ब्रिटेन तक ही सीमित थी। तो अब हम पढ़ेंगे भारत का विदेशी व्यापार आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के बाद कैसा था। तो देयर वाज अ सब्सटैंशियल इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, a noticeable change in the composition of trade and a marked change in the direction of trade. India emerged as an important destination for the import of plant and machinery to feed its development programs. तो आज़ादी के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि हुई थी और व्यापार की संरचना में एक उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ था, और भारत की दिशा में एक उल्लेखनीय परिवर्तन भारत ने अपने विकास कार्यक्रम को खिलाने के लिए संयंत्र और मशीनरी के आयात के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य के रूप में उभरा। अब हम पढ़ेंगे 1990 वॉज द ईयर ऑफ डिवाइड, यानी 1990 विभाजन का वर्ष था। तो ये कैसे विभाजन का वर्ष था? टिल द एंड ऑफ 7th प्लान which was in 1990, increase in the volume of trade was rather dismal. It was owing to inward-looking trade strategy. After 1990, trade started surging with the adoption of new economic policy. तो 1990 विभाजन का वर्ष था, क्योंकि व्यापार की मात्रा में 7वीं योजना के अंत तक वृद्धि निराशाजनक थी। 1990 के बाद नई आर्थिक नीति को अपनाने के साथ व्यापार शुरू होने के बाद ये आवक दिखने वाली व्यापार रणनीति के कारण था।